जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम बेसिकली बेसिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए हम क्या क्या चीजें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या इससे हम फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ये एक कंपनी है और इनका एक प्रोडक्ट है वर्ड। ठीक है, बेसिकली इनका एक प्रॉपर जो एक टूल्स का पैकेज है उसको आप कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके अंदर इसका एक जो है वो सब टूल है वर्ड। बहुत सारे और भी टूल्स हैं, जैसे आपने सुना भी होगा एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस डेटाबेस और ये सारी चीजें। तो आज जो हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, और इसके अंदर हम जो एक्सप्लोर करेंगे वो ये चीजें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि ऑब्वियस है। ठीक है, उसके बाद हम उसकी जो ये जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका हम इंटरफेस अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से टूल्स इसके अंदर हैं और उन टूल्स को हम उन टूल्स को यूज करते हुए कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो टाइप कैसे करते हैं और टेक्स्ट को एडिट कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें हम इंसर्टिंग का ऑप्शन क्या है, कि इसमें हम इमेजेस, आइकन्स, शेप्स और टेबल्स वगैरह, टेबल्स का कॉलम कैसे बनाना है, इमेज जो हमने ऐड किए हैं उनको फॉर्मेट कैसे करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि पेज का लेआउट हमने कैसे जो है वो स्पेसिफाई करना है और उसका डिजाइन कैसे बनाना है। जैसे पेज, कवर पेज होता है और जो है वो डिफरेंट पेज की टाइप्स होती हैं, जैसे A4 होता है, A5, A6 और उनकी जो है वो पेजेस की ओरिएंटेशन होती है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सारी चीजें। खैर, फिर हम लास्ट में देखेंगे बल्कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिसेस देखेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए हम CV कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बुक कवर कैसे बना सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एडमिशन फॉर्म बनाना या कुछ ऐसी चीजें। तो आप इस टूल को परफॉर्म करते हुए बहुत सारी कंपोजिंग की चीजें बना सकते हैं, जैसे पेपर कंपोज करना, CV कंपोज करना, बुक का कवर बनाना और डिफरेंट चीजें। तो हम डेस्कटॉप पे आते हैं और सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा। ठीक है, जब आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होता है तो आप सिंपल आप डेस्कटॉप पे जाते हैं, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, और राइट क्लिक करते हैं और आपके पास न्यू का ऑप्शन आता है। जैसे आप न्यू फोल्डर बनाने लगते हैं या कुछ भी कोई न्यू चीज ऐड करने लगते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। पावर पॉइंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट है, फिर जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो हमने वर्ड क्योंकि आज पढ़ रहे हैं तो हम वर्ड को ही एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर रहे हैं वर्ड का, सिंपल यहाँ पे हमने ऐड किया तो डॉक्स फाइल यहाँ पे ऐड होगी। सबसे पहले हम इसका कोई नाम रख लेते हैं। सर, मैं इसका नाम रख रहा हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे राइट क्लिक करें और ओपन करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो यहाँ पे देखिए ऑफिस का आपको लोगो शो हो रहा था। तो ये डिफरेंट कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको आप बस ऐसे ही एक्सेप्ट करते जाएं, बस इनको खत्म कर दें, यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप पे जो है वो यहाँ पे जो फाइल है उसका नाम आ रहा है। इसके बाद हमारे पास ऑटो सेव का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो अगर फर्ज कि आप चाहते हैं कि, क्योंकि हमारे पास लाइट का इशू होता है, लाइट चली जाती है, तो आप चाहते हैं कि जो जो मैं काम साथ साथ परफॉर्म कर रहा हूँ वो ऑटो सेव होता रहे, मुझे बार बार इसको सेव ना करना पड़े, ताकि मेरा जो डाटा है वो लॉस ना हो। तो उसमें मैं ये यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन कर दूंगा। फिर साथ में अच्छा, ये साइन इन मांग रहा है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो है वो इसमें साइन इन नहीं है, तो साइन इन करना पड़ेगा आपको जी। फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो साथ में आप यहाँ पे बस माउस इसको रख रहे हैं, होवर कर रहे हैं, तो आपको बता भी रहा है कि Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी आपने फाइल बनाई है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जस्ट एक क्लिक करनी है और सेव हो जाएगा। फिर नीचे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं फाइल का, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग।
तो ये हमारे पास सिंपल ये जो पहले 4 ऑप्शन है ये काम के हैं, बाकी मोस्टली बहुत ही कम यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फाइल का। फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ सबसे पहले जो है वो साइड बार आ रही है, साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं होम। आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे। कोई आपने पहले डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसको दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे आप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये कब बना, कितना जो है वो इसके अंदर एडिटिंग की गई है और इसको किसने मॉडिफाई किया, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। फिर आप सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास सेव एज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आप अपने जो है वो डॉक्यूमेंट को किसी भी फाइल टाइप के अंदर सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स हैं, आप पीडीएफ के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट के अंदर सेव कर सकते हैं और वेब डॉक्यूमेंट और ये सारी चीजें हैं। आप इसको स्पेसिफिक जगह के ऊपर भी सेव कर सकते हैं ब्राउज का ऑप्शन को यूज करते हुए। खैर, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और ये सारे ऑप्शन है। तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है होम का। होम के अंदर हमारे पास ये मेनली जो है वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, फिर फॉन्ट का ऑप्शन है, पैराग्राफ और स्टाइल्स, और फिर लास्ट में है एडिटिंग का। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये जो हमारे पास एक बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है, सॉरी वाइट, इसको आप क्या कह लें, कैनवस भी कहते हैं या पेज, ये जो शो हो रहा है यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे फर्स्ट हम टाइप करके देखते हैं। दिस इज अ फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप किया। अच्छा, उससे पहले एक और दो चीजें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एंड पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इसका जूम का ऑप्शन है, माइनस और प्लस। माइनस से ये जूम आउट होगा, ठीक है, और प्लस से ये जूम इन होगा। तो ये सिंपल हमारे पास एक ऑप्शन था। फिर यहाँ पे हमें बता रहा है कि कितने पेजेस जो है वो आपके पास ऐड हैं और कितने वर्ड्स आपने लिख चुके हैं और आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट हमने लिखा, इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं माउस के साथ और सबसे पहले हम देखते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कट का, कॉपी का, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको कट करूं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से कट हो गया, ठीक है। पेस्ट करता हूं तो ये देखिए दोबारा से टेक्स्ट आ गया क्योंकि हमने उसको कट किया हुआ था। दोबारा से पेस्ट करता हूं तो ये देखें ये क्लिपबोर्ड के अंदर सेव है, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट को अगर कॉपी करता हूं तो ये भी दोबारा से वैसा ही हमारे पास कॉपी हो गया और मैं नीचे वाली लाइन पे आके इसको पेस्ट करता हूं तो ये देखें सिंपल ये एक हमारे पास क्या कह लें कि कॉपी पेस्ट वाले जो ऑप्शन होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट का। तो फॉन्ट जो है वो जैसे हम किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, एक लाइन को सिलेक्ट किया तो इसमें हमारे पास ये पहले है कैलिब्री फॉन्ट। तो मैं यहाँ से कोई दूसरा जो है वो फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू टाइम्स रोमन। तो आप देखें इसका खैर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ से इसको साइज इसका बड़ा होगा, ठीक है, ताकि हमें फर्क वाज़ेह नजर आए, इस वजह से मैं इसको बड़ा किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें टेक्स्ट और मैंने कोई डिफरेंट टेक्स्ट अगर इसकी जो है वो सिलेक्ट करता हूँ अल्जेरियन, तो ये देखें इसका फॉन्ट डिफरेंट है, नीचे वाले को फॉन्ट डिफरेंट है। इस तरह से मैं यहाँ पे किसी एक डॉक्यूमेंट को, एक वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और उसका जो है वो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दिया। ये फॉन्ट का साइज यहाँ पे शो कर रहा है हमें, ठीक है। आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। यहाँ पे नीचे बोल्ड का ऑप्शन है, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रू कर सकते हैं, यानी कि इसके सेंटेंस के या वर्ड के अंदर से लाइन जा रही होगी, ठीक है। फिर आपके पास ये जो है वो सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है और सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। फर्ज किया कि मैंने एक यहाँ पे लिखा x2 और मैं
यानी x की पावर 2 बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करूंगा खाली और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें इसकी पावर बन गई। इस तरह से मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो ये इसके नीचे आ जाता है। ठीक है जी। फिर ये डिफरेंट इसके यहाँ पे इस टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से छोटा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो है हमारे पास चेंज केस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूं और अगर मैं सेंटेंस केस करना चाहता हूं तो हर सेंटेंस में क्या होता है कि पहला वर्ड जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, और बाकी छोटे। एक मिनट, पहले इसको मैं डिफरेंट लोअर केस में कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं सेंटेंस केस के अंदर करता हूँ तो पहला वर्ड बड़ा और फिर बाकी छोटे। इसी तरह से आप अपर केस में करें तो सारे वर्ड्स बड़े। फिर जी ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला लफ्ज बड़ा हो जाएगा। जो मेन ऑप्शन है मैं आपको वो बता रहा हूँ जिनमें आपको ज्यादा काम होगा। इस तरह से यहाँ पे मैं सेंटेंस को सिलेक्ट किया और जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है, ये फॉन्ट का और स्टाइल का डिफरेंट। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है। अच्छा जी, ये हाईलाइट का ऑप्शन है, इसमें हम कलर भी डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हाईलाइट करने का, जैसे टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, यहाँ ठीक है, और हाईलाइट खत्म करना है मैंने तो यहाँ पे दोबारा से इसको क्लिक किया और यहाँ से नो कलर। ठीक है, टेक्स्ट का कलर ऐड करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट के कलर पे क्लिक करें और जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस पे सिलेक्ट किया खाली, और इसका जो कलर मैं ऐड करना चाहता हूँ ग्रीन, तो ये डिफरेंट कलर इसका बन गया। और इसको यहाँ से ऐसे बोल्ड करना चाह रहा हूँ, जैसे ये डिफरेंट लाइन। फिर हमारे पास है पैराग्राफ। तो फर्ज किया कि हमने कोई एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, और मैं इसको जो है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखता हूँ। तो फर्ज किया ये हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा गया है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को मैं यहां से, ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट से, तो मैं इसको राइट से स्टार्ट मीन्स के राइट अलाइन कर सकता हूँ, सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, और ये एक इसका जस्टिफाई भी होता है कि ये पूरा एंड टू एंड जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। फिर ये आपस में देखें तो इनकी जो है लाइन की हाइट, यानी कि यहाँ से पहले लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में ये जो फासला है वो अगर हमने देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसके लाइन हाइट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और रिमूव कर लें स्पेसेस यहाँ से इसको, तो ये डिफरेंट मीन्स के ये एक स्टैंडर्ड जितनी भी लाइन की हाइट होती है वो है यहाँ पे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका बैकग्राउंड या जो भी आप इसको कह लें शेडिंग वगैरह है, तो यहाँ पे पैराग्राफ की शेडिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर यहाँ पे अगर हमने कोई बुलेट्स वगैरह ऐड करने हैं तो यहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे और जो भी हम लिखेंगे एंटर करेंगे तो वो न्यू बुलेट के अंदर या न्यू पॉइंट के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा डिफरेंट बुलेट्स के स्टाइल्स हैं, यहाँ पे देखें टिक का ये वाला, और ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बुलेट पॉइंट। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास जो है वो आता है ये भी बुलेट्स ही हैं, नंबर बुलेट्स या नंबरिंग, तो 1 2 3 4 के हिसाब से नंबरिंग आ जाएगी। और फिर जो है वो आपके पास ये डिफरेंट लिस्ट वगैरह आ जाएगी। तो ये जो जब जब चीजें इंशाल्लाह आगे यूज होती रहेंगी तो आपको फिर वो पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे है सॉर्टिंग, तो अगर फर्ज किया कि ये बुलेट है KSSA, पहला लफ्ज जो है वो के से स्टार्ट हो रहा है, फिर एस से, फिर एस से, फिर ऐसे, तो मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम फर्स्ट टू यानी A to Z, तो मैं यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं ये सॉर्ट बाय टेक्स्ट है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो मैं इसको असेंडिंग अगर करूंगा तो ये A to Z से इसकी लिस्ट बनेगी, और अगर डिसेंडिंग करूंगा तो ये Z से A की तरफ जाएगा। तो ओके पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो AKSS ये
उस हिसाब से इसने सॉर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। फिर हमारे पास स्टाइल है, तो हमारे पास ये कुछ पहले से बने बनाए स्टाइल्स मीन्स के ये मौजूद हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं इसको बड़ा करूँ तो बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये कुछ पहले से रेडीमेड डिजाइन यहाँ पे ऐड है। फिर हमारे पास एडिटिंग का है, तो फाइंड, रिप्लेस, ये फिलहाल जो चीजें हैं इतने काम की नहीं है, इनका अभी आप ये देख लें, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियोस हमारी टू द पॉइंट होंगी, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट का। इंसर्ट पे आप आए तो पहला हमारे पास ऑप्शन है पेज का। जैसे आप कवर पेज ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई एक कवर पेज बनाया, जैसे बुक का कवर पेज होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ये ऐड कर रहा हूँ तो कवर पेज हमारा देखिए ऐड हो गया। अब इसके बाद हमने एक न्यू पेज ऐड करना है, तो यहाँ पे देखें ब्लैंक पेज का ऑप्शन है, यानी खाली पेज। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो एक नया पेजेस हमारे पास फ्रंट पे ऐड हो गया। मैं इसको थोड़ा कम करके, सॉरी, तो यहाँ पे ये हमारे पास पेजेस जो है वो ऊपर कुछ पेज ऐड हो गए। खैर मैं इसको यहाँ पे बैक स्पेस करता जाता हूँ, इसको फ्रंट पे लेके आते हैं, ठीक है जी, फ्रंट पे आ गया। ये एक पेज ऐड है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल ऑल करके मैंने इसको कर लिया डिलीट। ठीक है जी। फिर हमारे पास ऑप्शन है टेबल्स का। तो हमने अगर यहाँ पे टेबल ऐड करना है तो मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ यहाँ पे डब्बे बने हुए हैं, ठीक है, बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे ये है जी कॉलम्स, ठीक है, और यहाँ पे है रो। तो जिस हिसाब से मैं जो भी चीजें ऐड करना चाहता हूँ, जितने रो और जितने कॉलम बनाना चाहता हूँ वो ऐड कर सकता हूँ। फर्स्ट किया, मुझे कॉलम चाहिए 10 बाय 10 का, तो मैं यहाँ पे सिंपल 10 बाय, खैर 5 बाय 5 का कर लेते हैं ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 बाय, यानी 1 2 3 4 5, 5 की जो है वो कॉलम्स हैं और 5 इसके रो हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखिए इस पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाता है, प्लस पे क्लिक करता हूँ, नया कॉलम ऐड हो जाएगा, नया कॉलम। या अगर फर्ज किया मैं यहाँ पे एंड पे जाके या कहीं पे भी राइट क्लिक इसके ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे देखें तो ऑप्शन आ गया इंसर्ट का। तो मैंने अगर यहाँ पे रो ऐड करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट रो बिलो, तो एक नई रो ऐड हो गई। अगर इस तरह से मैंने ये 5 कॉलम में एक न्यू कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट पे जाके इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, तो ये देखें 6 कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो गए। फिर आप इन कॉलम्स की जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन के ऊपर क्लिक करें तो देखें इसका कर्सर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके इन बॉक्सेस की जो सेल्स की जो हाइट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, या कॉलम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर तीनों इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करिए इसके ऊपर, तो आपके पास एक ऑप्शन है मर्ज सेल्स का। तो आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सेल एक जैसे हो जाएंगे। तो फिर आप अगर फर्ज किया आपने एक स्टूडेंट्स की कोई शीट बनानी है तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको खास बता दूं कि अब जैसे देखें यहाँ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, प्रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, सर्च तक, हेल्प तक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। जैसे मैं यहाँ पे कॉलम सॉरी टेबल को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 2 ऑप्शन नए आ जाते हैं, डिजाइन और लेआउट के। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें अलाउ करता है कि हर एक एलिमेंट जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, बेशक वो पिक्चर है, आइकन है, शेप है, उसके हमें लेआउट और डिजाइन को हम अपनी मर्जी से फॉर्मेट कर सकें, ठीक है। तो मतलब हम अगर लेआउट पे जाएं तो आपके पास यहाँ पे वही ऑप्शंस, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और लेआउट पे गया हूँ और मैंने यहाँ पे इंसर्ट बिलो करनी है तो यहाँ पे देखिए तो मेरे पास सिंपल रोज, अगर मैंने कॉलम ऐड करना है यहाँ से तो इंसर्ट लेफ्ट, कॉलम्स ऐड होते जाएंगे। इस तरह से स्प्लिट सेल करना है, जैसे फर्ज किया कि मैंने
ये वाला सेल सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ डिफरेंट रो और कॉलम के अंदर। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करूंगा और मैं इसको कहता हूँ कि ये जो खाली एक सेल है इसके अंदर जो है वो 5 कॉलम बन जाए और 3 रो बन जाए। तो ये इस सेल के अंदर मुख्तलिफ रोज और कॉलम बन गए। फिर ये मजीद ऑप्शन है, आप थोड़े पंगे वगैरह लेंगे तो इंशाल्लाह जो है ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं आ जाएंगी। फिर इंसर्ट के अंदर मजीद हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर्स ऐड करने का, ऑनलाइन पिक्चर ऐड करने का, शेप्स वगैरह ऐड करने का। तो पिक्चर्स वगैरह हम जो है वो अगर फर्ज किए यहाँ पे ऐड करें। अच्छा जी, हम पिक्चर ऐड करने लगे हैं तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और सिंपल डेस्कटॉप पे मैंने पिक्चर जो है वो ऐड की हुई है। यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स पे क्लिक करूंगा, ये देखें पिक्चर्स हमारे पास ये ऐड है। तो मैं इसको सिंपल इंसर्ट करूंगा तो पिक्चर हमारे पास ऐड होगी, ठीक है। अब देखें तो इस पिक्चर पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इसके फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। इसका जो है वो पिक्चर्स के डिफरेंट अलग से टूल है। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास, अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पे जाता हूँ तो हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं सिंपल रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो इसने हाईलाइट कर लिया कि क्या क्या, ये देखें जो पिंक एरिया हो गया वो इसको रिमूव कर देगा। खैर ये पिक्चर हाई क्वालिटी की मेरे ख्याल में नहीं है तो इसको अच्छे से ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि कौन कौन सा एरिया जो है वो मुझे कीप करना है, ठीक है। ठीक है जी, और यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो देखें इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, सही है। फिर मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ, ये देखें तीर का जो निशान है यहाँ पे अंडू हो गया और डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। और नेक्स्ट हम दोबारा से आते हैं फॉर्मेट पे और इसकी करेक्शंस हैं, यानी इसकी ब्राइटनेस वगैरह या कलर्स वगैरह ये सारे हैं। खैर ये आप फिर करते रहें, इसके कलर एडजस्टमेंट और ये सारी ये चीजें हैं। फिर ये पिक्चर्स का हमारे पास स्टाइल है तो यहाँ पे मैं इसको राउंड कर सकता हूँ, इसको जो है वो डिफरेंट स्टाइल दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो क्रॉप का ऑप्शन है यहाँ पे भी एक क्रॉप है। तो क्रॉप टू शेप का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इसको सर्कल में क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको डायमंड शेप के अंदर क्रॉप कर लें तो ये आपका अपने हिसाब से चीजें। पिक्चर स्टाइल्स हैं, आपको बता दिया, ये आपके ऑप्शन नहीं है, इसकी पोजीशन है। तो मेन ये चीज है, ये एक और चीज समझने की है कि इसकी पोजीशन आप अपनी मर्जी से ये सेंटर में इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इस इमेज को हम पकड़ के अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं घुमा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके, तो हम यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाती है, या क्या कह लें इसको कि ये फ्री ट्रांसफॉर्म हो गई। आप इसको अपनी मर्जी से इधर उधर साइड पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे अगर कोई लोगो इमेज है तो आप साइड पे इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं ऑप्शन। अब इसी तरह से इंसर्ट के अंदर हम जाते हैं, पिक्चर्स हमने देखी, आइकन्स वगैरह देखते हैं, शेप्स वगैरह का ऑप्शन है। शेप पे हम क्लिक करें तो डिफरेंट ये शेप्स हैं हमारे पास। मैं यहाँ पे कोई एक शेप ऐड कर ली, देखें। अब मैं इस शेप को पिक्चर के बैक पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो एरो पे, तो नीचे और ऑप्शन आ गया, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे साइड पे है सेंड बैकवर्ड, तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर के बैक पे चलेगी, देखें। फिर और सेंड बैकवर्ड करूंगा तो सेंड टू बैक, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसके बैक पे आ गई, ठीक है। अच्छा जी, तो इस हम दोबारा से इसका देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। इसकी शेप फिल का ऑप्शन है, तो डिफरेंट इसके कलर हम ऐड कर सकते हैं। आउटलाइन है तो इसका जो है वो हम आउटलाइन डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी रेड आउटलाइन करता हूँ तो ये आपको छोटा छोटा नजर शायद आ रहा हो कि इसका बॉर्डर ऐड हो गया है। मजीद हम बॉर्डर को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे इसका वेट है तो मैं इसको बड़ा वेट कर सकता हूँ। अगर आउटलाइन को बिल्कुल नो आउटलाइन कर दें तो ये बिल्कुल ही इसका वो हो गया।
फिर हम इंसर्ट के अंदर मजीद आइकन्स के ऑप्शन है, तो ये ऑनलाइन जो है वो एक्सेस करता है मोस्टली। ये आइकन्स इसके अंदर पहले से सेव होते हैं। जैसे मैं फोन का आइकन ऐड करना चाहता हूँ या फोन का, तो मैं यहाँ पे फोन पे क्लिक किया तो ये आइकन मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके रैप टेक्स्ट पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब हम इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते, ठीक है। तो ये एक हमारे पास सिंपल चीज हो गई है। फिर दोबारा से इंसर्ट के अंदर जाएं तो 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, ये हम ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट जो आर्ट्स वगैरह होती हैं, खैर ये हम जब एक्सेल पढ़ रहे होंगे तो उस हिसाब से फिर ये चार्ट्स और ये सारी चीजें देखेंगे। बाकी ये लिंक ऐड करना, हेडर फुटर ऐड करना, पेज नंबर ऐड करना, तो ये बाकी एक और मजे की चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। ये एक बड़ा हेल्पफुल फीचर है। यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ पहले से बने बनाए टेक्स्ट आ जाएंगे। तो आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप जहां पे भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वहां पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्ज किया कि दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके फॉर्मेट है, इसके आप जो है वो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं, या आप होम पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका साइज जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बोल्ड कर सकते हैं जी, और इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें तो इसके फॉर्मेट पे जाएं और इसके बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं, या आप नो फिल पे क्लिक करें। बाकी इसका ये बॉर्डर है, बॉर्डर खत्म करना है तो दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, आउटलाइन, फिर नो आउटलाइन करें। अब ये देखिए हमारे पास फ्री है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अगर इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो एक तो ये तरीका है कि आप होम पे जाके इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें, वही टेक्स्ट हमारे पास दोबारा से आ गया। या आप सिंपल Ctrl+D क्लिक करके इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जो भी चीज है आपने इसको डुप्लीकेट करना है वो आप Ctrl+D से कर सकते हैं, ठीक है। सही हो गया जी। पिक्चर है, जो भी चीज है आप इसको सेम स्टाइल्स के साथ कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी। फिर इंसर्ट के अंदर ये सारी चीजें ऑप्शन है वीडियो ऐड करने का। खैर जो मेन सेक्शन है ऑप्शन है वो बता रहा हूँ आपको। फिर डिजाइन का ऑप्शन है। अच्छा जी। फिर ये हमारे पास कुछ रेडीमेड डिजाइन है पहले से बने बनाए, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, तो ये जो डिजाइन हैं ये पूरे इस पेज को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपने कहीं पे इसके इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग ऐड करनी है, फॉन्ट वगैरह जो है वो सबके पूरे पेज के फॉन्ट चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास पेज का बैकग्राउंड है, तो पेज का कलर आपने कोई ऐड करना है वो ऐड हो सकता है। पेज के बॉर्डर्स ऐड करने हैं तो आप अपनी मर्जी से इसके बॉर्डर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं पेज के। खैर वाटरमार्क का ऑप्शन है, जैसे हमारे पास कोई एक मतलब कि एक लोगो साइड पे होता है या एक शो हो रहा होता है जैसे ये बैकग्राउंड पे, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करें तो हम अपनी मर्जी का पिक्चर, मैं यहां से कोई सिलेक्ट कर लेता हूं, डाउनलोड पे जाके फिर डेस्कटॉप पे हमारे पास ऑल फाइल्स, और यहां से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। खैर इसमें हमारे पास PNG इमेज वर्क करती है। खैर टेक्स्ट भी हम ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ कि तो फिर ये देखें आपके पास ये सिंपल एक वाटरमार्क आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन है जी लेआउट का, तो ये सिंपल से ऑप्शन है। मार्जिन वगैरह ऐड करना है तो मार्जिन नैरो, यानी कि आपका पेज कहाँ से स्टार्ट हो, यानी सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो हाशिया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसका मार्जिन ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मल हाशिया था, यानी कि वाइट स्पेस साइडों पे ज्यादा है। फिर ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, तो ये पोर्ट्रेट के अंदर है पेज, आप इसको लैंडस्केप में कर सकते हैं, यानी ठीक है। और फिर जी साइज है, तो
डिफरेंट जो हमारे पास लीगल साइजेस होते हैं, A4 साइज, A5 साइज, कुछ स्टेटमेंट पेपर है, लीगल पेपर है, तो वो आप उस हिसाब से इसका साइज बना सकते हैं। फिर ये कॉलम्स के ऑप्शन है कि आप पेज का लाइन नंबर्स हैं, हाइफनेशन है। खैर ये कुछ हमारे पास ऑप्शन थे। फिर रेफरेंसेस, मेलिंग, इनका हमारे पास इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब अगर आपको इस फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे आप सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हुई थी वहीं पे सेव हो जाएगी। अदरवाइज हमें जो है वो फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप के अंदर हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम इसको PDF के अंदर क्लिक करते हैं, ठीक है, और फिर ब्राउज पे जाते हैं तो अपनी मर्जी से इसको मैं जहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, जैसे डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया और टाइप क्या है PDF, और यहाँ पे सेव किया तो ये देखिए हमारे पास PDF की शक्ल के अंदर ये ऐड हो गई। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसको, अगर मेरे पास प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हमने सिंपल जो चीजें किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, CV, बुक कवर, एडमिशन फॉर्म कैसे बनाना है, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।